बात है। हाँ हाँ, ये सिलसिले में बात करना चाहती थी। मैं भी कोई बेटी या बेटा जो है अडॉप्ट करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा। वो इसीलिए कि मैं अपनी मामा के पास रहती हूँ। हाँ तो मेरा मसला ये है कि मैं शादी नहीं कर सकती। शादी आप इसलिए नहीं कर सकती कि आप अपनी अम्मी की खिदमत करती हैं, उनके पास रहती हैं। हेलो। जी, आप इसलिए शादी नहीं कर सकती कि अपनी अम्मी के पास रहती हैं, उनकी खिदमत करिए, वो अकेली हैं हाँ इसलिए। जी जी, खिदमत करने के लिए पास हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है जो राज़ी हो जाए कि आप शादी के बाद भी अपनी नहीं अम्मी को अपने साथ रखें? ऐसे तो बहुत सारे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, तो शादी क्यों नहीं नहीं करेंगे? नहीं नीता आपकी। क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? कहें मुझसे अपने दिल की बात, क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी माँ से बड़ा प्यार करती हूँ, मामा से, पापा से। हाँ, तो मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। देखो उनकी खुशी तो इसमें है कि तुम्हारा घर बसे, तुम अपने घर की हो, तुम्हारे बच्चे हों। वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो है, ये भी मेरी भी तो मजबूरी है, मेरी भी तो खुशी है ना। मेरी खुशी इसी में है। मैं मानती हूँ तुम्हारी खुशी इसमें, लेकिन देखो खुदा ना खास्ता कल को उनको कुछ हो गया तो तुम तो अकेली रह जाओगी ना, तुम्हारे पास तो कोई नहीं होगा ना। तुम देखो कि वो कितने फिक्रमंद हैं। वो उनको खुशी नहीं होती होगी कि तुम अपना घर नहीं बसा रही हो, तुम अपनी ज़िंदगी नहीं अलग बना रही हो। वो इसमें माँ बाप की खुशी इसी में होती है कि उनके बच्चे सेट हो जाएं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ बाप की यही खुशी। मैं भी कहती हूँ ना, मुझे कोई ये ना बोले कि भाई शादी कर लो। मैं भी दुनिया में फिट होना चाहती हूँ कि भाई चले मेरे पास कोई होगा तो वो भी दुनिया से उसकी बात भला हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। हाँ, जरूरी है कि शादी करनी जरूरी है। ज़रूरी है, एक रिवाज है, एक कल्चर है, हाँ? मज़हब में है हमारे, ज़रूरी तो है शादी। लेकिन ये है कि तुम अपनी माँ बाप की खिदमत कर रही हो, ठीक है, पर ये देखो कि तुम्हारी माँ को किस में खुशी मिलती है, तुम ये ज़रूर देखो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। देखा मुख्तारा, कितनी सारी सहेलियाँ मेरी बन गई हैं माशाल्लाह। है ना। और आपकी कितनी सहेलियाँ बनी, आपके कितने दोस्त बने इस वाक़े के बाद, कितने लोग आपके करीब आए एनजीओ को शुरू करने के बाद या इदारा खोलने के बाद, ये मैं आपसे पूछूंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ ब्रेक के बाद एक और गेस्ट यहाँ ज्वाइन इन करेंगे, अब्दुल्ला कादवानी। कहते हैं कि लोग अपनी माँ से प्यार नहीं करते, बुरा सलूक करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी माँ को बहुत अच्छा रखते हैं और इसी की वजह से वो आगे आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब्दुल्ला कादवानी भी भाई उनमें से एक हैं जो अपनी माँ की बहुत कदर करते हैं और इसीलिए हमारे सामने देखते देखते वो कहाँ निकल गए। तो आइए वेलकम करेंगे उन्हें ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और सलाम माँ। मिनट तुझे सब है पता मेरी माँ, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और सलाम। हमारे साथ यहाँ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मैंने देखा है उन्होंने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया, फिर एक्टिंग और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को कर दिया पीछे। और भाई अब तो ये फुल बिजनेसमैन बन गए हैं, प्रॉपर मार्केटिंग हेड और पता नहीं क्या क्या माशाल्लाह। और मैं इनसे यही कह रही थी अभी ब्रेक के दौरान कि अब्दुल्ला, जहाँ तक आप आज पहुँचे हैं
उसमें यकीनन आपकी माओ की दुआओं का बहुत असर है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप क्या- कैसी हैं? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र है। मुख्तारा से आपकी मुलाकात जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ज़ाहिर है मदर्स वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ARY में सब आपको जानते हैं। वो मुझे जे उस दिन बता रहे थे, कहने लगे कि हम बहुत नेगेटिव लोगों को दिखाते हैं कि अपनी माँ के साथ ऐसे किया वैसे किया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अब्दुल्ला जैसे, जो अपनी माँओं का बहुत ख्याल करते हैं। हूँ पे हाँ वाली बात है ना, कि माँ ने कह दिया दिन है तो दिन है, माँ ने कह दिया रात है तो रात बिल्कुल बिल्कुल, कोई सेकंड थॉट है नहीं उसके अंदर। हाँ, खिदमत करते हैं माँ की। देखिए मैं आपको बताऊं, माँ जो है ना मेरे नज़दीक, मतलब मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि एक जो मीठे पानी का चश्मा नहीं होता, मैं अपनी माँ को आबे जमजम कहता हूँ। हाय मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। स्वीट। कहते हैं ना एक एक कतरा जो है उसमें शिफा है। हाँ तो अगर वो माँ से आपकी अटैचमेंट इस तरह है, तो वो आपके लिए बल्कि हर उस बंदे के लिए उसकी माँ जो है ना वो आबे जमजम की हैसियत रखती है। अच्छा, बीवियाँ जो हैं फिर ऐसे मर्दों में कहती है ममाज बॉय, तो क्या आप ममाज बॉय हैं? अगर बीवी मुझे मामाज बॉय कहेगी तो मुझे तो खुशी होगी, क्योंकि मैं तो ब्रांडेड मामाज बॉय हूँ। वैसे डोमिनेटिंग हस्बैंड है आप? बिल्कुल। हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे तो भाभी ज़्यादा डोमिनेटिंग लगती है देखने से। नहीं नहीं, बड़ी हमारी बहुत अच्छी Understanding है। अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अच्छा, लेकिन वो डोमिनेंस तो है अंदर से, शुरू से ही है वो। तो लेकिन माँ तो डोमिनेट करती है ना आप पर, ऑफ कोर्स डोमिनेटिंग बेटे नहीं है। ऑफ कोर्स, हो नहीं सकते। माँ के सामने कौन बेटा डोमिनेट कर सकता है? तो कभी ऐसा हुआ है कि अम्मा की कभी कोई नाजायज़ फरमाइश भी हो और वो भी आपने पूरी की हो? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि माएँ जो हैं वो तो बड़ी कंजर्वेटिव होती हैं फरमाइश में। आपको बहुत ज़्यादा पूछना पड़ता है, और उनसे बहुत ज़्यादा जब आप पूछते हैं तो शायद एक इतनी छोटी सी कोई फरमाइश आ जाती है बिल्कुल सही कह रहे कि हैं। ऑनेस्टली, ठीक है ना, हमारा तो दिल चाहता है कि यार हर वक्त वो कुछ कहें। अरे अब्दुल्ला, मैं तो थक जाती हूँ अपनी अम्मा से पूछ के, अम्मा मुझे पहली सैलरी मिली है, क्या ला के दूँ? अरे कुछ कहती सब कुछ है मेरे पास, क्या है? बड़ा मुश्किल है अम्मा के लिए गिफ्ट लेना, बड़ा मुश्किल। बहुत मुश्किल है। उनकी जो फरमाइश जिस दिन होती है तो हमारे लिए, हम तो समझते हैं कि भाई ये आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि माँ ने हमसे फरमाइश की है। हाँ, कभी माँ को कहीं घुमाने लेकर गए हैं, उम्रे पे लेकर गए हैं या कहीं? मैंने हज अपने हाथों से कराया उनको, हाँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रे पे भी गई हैं, दुबई भी जाती रही हैं, फिर जा रही हैं 3-4 दिन बाद। अच्छा। तो हम तो अपने साथ, जाहिर बात है कि देखें हमारी जो फैमिली है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह के वाइफ भी इतनी अच्छी मिली है जिसने इतना लुक आफ्टर किया, इतना टेक केयर किया, और मैं उन खुशकिस्मतों में से हूँ जिसकी एक नहीं दो माएँ, क्योंकि मेरा है जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो मेरी ताई अम्मी और अम्मी में से आज तक बड़ा कम लोगों को पता है मेरी वालदा कौन सी है और मेरी ताई अम्मी कौन सी है। इतना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना, जॉइंट close फैमिली हैं हम। सिस्टम में ये होता है हाँ। कि वो जो ताई या जो चाची वो सब इकट्ठे होते हैं, तो आपको माँ से ज्यादा और भी प्यार मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो मॉरल वैल्यूज जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि वैल्यूज के साथ जिंदा रहना चाहिए, और जब वैल्यूज आपकी खत्म होने लगे तो फिर आपको खुद भी नहीं होना चाहिए। फिर एग्जैक्टली, और आप बड़ा सुकून में रहते हैं, स्पेशली जब बीवी आपकी अच्छी आ जाती है, आपको घर में वो लड़ाई झगड़े नहीं सुनने को मिलते, एक बहुत अच्छा सा माहौल, रौनक मिलती है, खवातीन के दम से रौनक होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, लड़ाई झगड़े की जो वजह है ना वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है। जब भी आप कंक्लूजन पे जंप करेंगे, जब भी आप खुद बात नहीं करेंगे, और या तो नॉर्मली क्या होता है घरों में नौकर कम्युनिकेट करते हैं कि बाजी ये कह रही थी, अम्मी ये कह रही थी, एग्जैक्टली। ठीक है, और आप उनकी बातें सुनते हैं। तो बदकिस्मत हैं वो लोग जो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने बैलेंस रखना है तो मर्द जो है, मैं समझता हूँ उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसे पता होता है कि किसकी क्या पोजीशन है। क्या करते हैं अब्दुल्ला, जब कभी बीवी कुछ सोच रही होती है, अम्मा कुछ सोच रही होती है, बैलेंस रखने के लिए जरा मर्दों को भी थोड़ी नसीहत मिलनी चाहिए। मैं कौन हूँ? मामाज बॉय तो मेरा बैलेंस कोई नहीं है, मेरा झुकाव इधर ही रहता है हमेशा। हाँ, अम्मा ने जो बिल्कुल, कह बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी अम्मी नाजायज फायदा उठाती है इस बात का? है? उठाना चाहिए उनको, उनका राइट बनता है। हम लोगों ने कितना उनके साथ मतलब हमने जिंदगी में सोचा ना कि कैसे तंग उनको करने वाले बेटे थे? आपकी अम्मी तो है नहीं तो मैं उनसे पूछती, अभी उन्हें कॉल भी मिलाते हैं और फुल उनसे पूछते हैं तंग कि बहुत किया, बहुत तंग किया, बहुत किया, बहुत दो बहन किया। भाई हैं आप लोग, एक हाँ बेटा जी, एक बेटी। जी, एक भाई एक कहते हैं बेटा ज्यादा तंग करता है, बेटियां तो तंग नहीं करती, तो बहन ने आपकी ज्यादा तंग किया है क्या आपने? मैंने ज्यादा किया, सबसे छोटा था ना मैं। क्या नखरे करते थे आप अम्मा के साथ? मतलब हर चीज फरमाइश के जी ये चाहिए तो चाहिए। जमीन पे लेट के लाते मारना, वो जो बच्चों की होती है, उस जमाने में आपको पता है ये एक ही तरीका था और कोई तरीका नहीं था। अब तो चेंज हो गया। जिद और ये
हाँ, तो अब जो है वो जाहिर बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उस वक्त जो जिस तरह से बंदा अपनी बातें मनवा सकता था हम उसी तरह मनवाते थे। बट ये मुख्तारा, आप क्या अपनी अम्मा से जिद करती थी किसी ज़माने में? पास नहीं, खास नहीं? खास नहीं। अम्मा जिद करती हैं आपसे? अम्मा भी तो होती है ना, ज़रा जिद कर रही होती है। नहीं नहीं, अम्मी की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, छोटी मोटी बात पे कभी होता था, बस मेरी जिद इतना होती थी, मैंने खाना नहीं खाना। सारे बच्चों का ये। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये एक अजीब सी बात है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रिस्क जो है ना वो अल्लाह ताला का दिया हुआ होता है और उससे नाराज़गी जो है ना वो एक तरीके से नाफरमानी है अल्लाह ताला की। हाँ। वो तो ठीक एक है ना? वालदैन को वो दिखा रहे होते होना हैं नहीं ना। चाहिए कभी भी। आप और नाराज़गी कर लें, बात ना करें ज़्यादा वहाँ बढ़िया कि अम्मा खाना गायब जरूर खा होती लें। है, बच्चा खाना खा लेता है। हाँ हाँ, अम्मा के आगे सारे नखरे होते हैं। नखरे होते रात में किचन में से निकाल के फ्रिज में से निकाल के बंदा पेट अपना भर लेता गपलू है। बच्चे थे आपके? हैं? कैसे ओ हो ऐसे वैसे बबलू क्या बबलू होंगे। और तो क्या वो एक और भी बड़ी जंग होती है ना कि अम्मा अब्बा का होता है डिसिप्लिन करने के लिए बच्चों को अलग सुलाना कमरे में और ये वो, लेकिन फिर भी बड़ा दिल चाहता है। मैं मतलब खासा बड़ा हो गया था लेकिन सोता उनके साथ ही था। एक कॉलर हमारे साथ उनसे बात करते। जी हेलो, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। राहिला, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए अपनी, आप कहिए भाई, आपका दिन है। जी, आपकी बात कट रही है। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ आपने कॉल की थी, मुश्किल से कॉल मिलती, तो आपका दिन है, आपको आप बताइए क्या कहेंगी। मैं अपनी मदर को कहना चाहूँगी, मैं उनके पास नहीं रह रही, अपने फादर के पास रह रही हूँ, तो उन्हें कहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और परेशान ना हुआ करें मेरे लिए। आपके फादर और मदर सेपरेटेड है? हाँ जी। अच्छा, तो आप अपने फादर के पास रह रही हैं, अम्मी के पास क्यों नहीं रह रही? फादर अकेले थे इसलिए उनके पास मुझे रहना पड़ा। और अम्मी के पास कौन है? मेरी सिस्टर्स हैं 2। अच्छा हाँ जी, अच्छा, तो मिस करती हैं आप अपनी अम्मी को? बहुत ज़्यादा। और कल मदर्स डे है, उसके लिए तो बहुत ही मिस कर रही हूँ। तो कभी कोशिश नहीं की अम्मी और अब्बा को मिलवाने की? काफ़ी की है लेकिन जो है कुछ ऐसी मजबूरियाँ जिसकी वजह से नहीं हो सका। मिस करती हैं? आपकी जी। आपकी पर्सनालिटी पे कुछ असर पड़ा माँ बाप के अलग होने का? कुछ आपको लगता काफ़ी है? ज़्यादा, आपकी- काफ़ी ज़्यादा। ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी डिप्रेस ही गुजारी है। कोई मैसेज देना चाहेंगी उन माँ बाप के लिए जो शायद अलग होने का भी सोच रहे हों और शायद आपके मैसेज से ऐसा नहीं करें? बच्चों पे क्या असर पड़ता है इसका? एक दूसरे की बहुत ज़्यादा कदर करें और हमेशा साथ रहें, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है कि साथ रहने के लिए बने। और अगर माँ बाप साथ होते हैं तो बच्चों में